बेंगलोर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक गर्ल्स पीजी, वही गर्ल्स पीजी जिसमें बॉयज़ की एंट्री बैन होती है, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक लड़का देर रात को एक गर्ल्स पीजी में घुस जाता है एंड वहां पर बहुत ही ब्रूटली एक लड़की को चाकू से हमला करके मार देता है एंड खुद वहां से फरार हो जाता है। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्रो एंड आई एम हेयर टू सेव योर मेंटल हेल्थ। ये वीडियो देखना आपके लिए, हमारे लिए और पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपको सोसाइटी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड समझते हैं पूरी वीडियो को। बेंगलोर यानी देश का आईटी हब, यहाँ पर देश भर से लाखों लोग इंजीनियरिंग के बाद आते हैं। उनमें से कुछ लोग नौकरी करने आते हैं एंड कुछ लोग नौकरी की तलाश में आते हैं। यानी यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि लोगों के लिए घर मिलना तक एक चैलेंज बन जाता है। इसलिए यहाँ पर पीजी का कल्चर बहुत आम है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पीजी भी लेना हो तो उसके लिए एक शर्त होती है ऑफर लेटर और रिज्यूम की। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बेंगलोर में बात होती है फुल सिक्योरिटी की। लेकिन इसके बाद एक ऐसा मामला सामने आया जो भयानक है और लोग इनकी फुल सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। कीर्ति कुमारी एक बिहार में रहने वाली लड़की थी जिसने अभी अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी एंड जॉब के सिलसिले में वो बेंगलोर आई थी एंड थैंकफुली उसकी एक आईटी कंपनी में जॉब भी लग गई थी। लेकिन अब दिक्कत थी उसके रहने की कि वो रहेगी किधर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेंगलोर में भीड़ इतनी होती है कि घर मिलना तक मुश्किल हो जाता है। कृति को अपने रहने के लिए एक पीजी के बारे में पता लगा जहां पर स्पेशली लड़कियां ही रहती थीं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन पीजी के बारे में आपको सब कुछ वैसे पता ही होगा। तो कृति ने भी बाकी सभी की तरह रहने के लिए पीजी चुन लिया, क्योंकि यहाँ पर उसको फुल सिक्योरिटी मिलने वाली थी। तो कृति ने बेंगलोर के कोरमंगला पीजी में बात की एंड इसके बाद उसको पीजी मिल गया, उन्हीं सब शर्तों पे जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। जैसे कि पीजी में रहने के लिए आपको ऑफ़र लेटर और रिज्यूम तक देने पड़ जाते हैं। इसके बाद वो पीजी में रहने लगी एंड सब कुछ सही चलने लगा। वो जॉब करती थी एंड वगैरह वगैरह, मानो उसकी लाइफ एक तरह से सेट हो चुकी थी। लेकिन एक हफ्ते पहले यानी मिड जुलाई में कृति की एक दोस्त ने कृति से रिक्वेस्ट करी कि कृति उसको कुछ समय के लिए अपने साथ उसके ही पीजी में रहने दे। कृति ने भी अपनी दोस्त को उसके साथ रहने के लिए हाँ कर दिया और फिर वो दोनों कृति के ही पीजी में रहने लगी। कृति और उसकी दोस्त में बातें हुई। तब कृति को उसकी दोस्त ने बताया कि उसका जो बीएफ है उसके साथ उसकी बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी हैं। लाइक उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते हैं एंड बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि मेंटली वीक हो जाते हैं। नो, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कृति की दोस्त ने यह भी बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ महीनों पहले काम छोड़ दिया था और अब वो बस घर पर बेरोज़गार बनकर पड़ा रहता था। और जब भी उसकी दोस्त किसी काम करने या कहीं जॉब करने की बोलती थी तो उसका बॉयफ्रेंड झगड़े करके उस बात को टालता रहता था। ये सब सुनने के बाद कृति ने अपनी दोस्त को एडवाइस दी, और एडवाइस देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि अगर हम भी कृति की जगह होते तो हम भी उसको सेम एडवाइस देते। कृति ने अपनी दोस्त को सलाह दी कि अगर बात इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है तो वो कुछ टाइम के लिए अपने बॉयफ्रेंड से दूरी बना ले, और न्यूज़ चैनल्स में भी अभी यही सब दिखाया जा रहा है। तो कृति की दोस्त ने भी यही किया और उसने अपने बॉयफ्रेंड का कॉल उठाना बंद कर दिया। जब उसके बॉयफ्रेंड को ये बात पता लगी कि कृति के कहने पर उसने ऐसा कुछ किया है, तो कृति के लिए उस आदमी के मन में नफ़रत बढ़ती गई। एक्चुअली कृति की दोस्त के बीएफ का नाम अभिषेक था, तो अब मैं आगे अभिषेक ही बोलूँगा, बाकी आप समझ जाना। लोगों का कहना था कि कृति की दोस्त और अभिषेक अक्सर मिलते रहते थे एंड लोगों ने भी कई बार उनको साथ में देखा था। और जब कृति की दोस्त उसके पास रहने के लिए आई थी तब भी अभिषेक उनसे मिलने आया करता था, लेकिन नीचे पीजी के नीचे ही रोक दिया जाता था। लेकिन 23 जुलाई को रात के करीब 11:15 पर अभिषेक समहाउ कृति के पीजी में घुस गया। हालांकि कृति पीजी के 3rd फ्लोर पर रहती थी, लेकिन अभिषेक भी वहां तक पहुंच गया। कृति उस वक्त अकेली थी, इट मीन्स कि उसकी वो दोस्त वहां पर नहीं थी। अभिषेक ने कृति का दरवाज़ा खटखटाया और कृति ने दरवाज़ा खोल दिया
तब कृति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले कुछ ही मिनटों में उसकी बहुत ही ब्रूटली मौत होने वाली है। दरवाज़ा खुलते ही कृति ने अभिषेक को अपने सामने देखा और कृति समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक अभिषेक उसमें घुस चुका था। सीसीटीवी फुटेज में हमें अभिषेक के हाथ में एक थैला दिख रहा है। असल में अभिषेक उस थैले में चाकू रखकर छुपा कर लेकर आया था और फिर कृति को देखते ही उसने चाकू थैले से निकाला और उस पर तेजी से हमले करने लगा। कृति ने अपनी जान बचाने के लिए अभिषेक को धक्का देने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके शरीर पर जगह जगह चाकू के हमले की वजह से उसमें इतना दम नहीं था कि वो कुछ कर पाए। कृति दर्द में चीखती रही, चिल्लाती रही और अभिषेक उस पर चाकू से हमले करता रहा, लेकिन कृति की ये दर्द भरी चीखें उस पीजे में किसी ने नहीं सुनी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिषेक ने हमला करना बंद किया, लेकिन जब तक कृति थोड़ा सा भी संभल पाती तब तक अभिषेक ने दोबारा से चाकू से हमला करना कृति पर चालू कर दिया और इस बार स्पेशली अभिषेक कृति के नेक पर और चेस्ट पर चाकू से मल्टीपल टाइम्स स्टैब करने लगा। कृति की चीखें अब सुस्कियों में बदल चुकी थी एंड अब अभिषेक वहां से भाग गया था। कृति में अभी भी जान थी एंड वो बैठी हुई थी, बैठकर वो मदद मांग रही थी। तभी वहां पर कुछ पीजी की लड़कियां आईं। इंस्टेड की वो कृति को हॉस्पिटल ले जाएं, वो वहां पर एक दूसरे को देख रही थी एंड उनमें कुछ लड़कियां ऊपर नीचे हो रही थी और उधर कृति उनसे हेल्प की उम्मीद में थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में कृति ने दम तोड़ दिया एंड सैडली वी लॉस्ट कृति। Now I want all of you to assume कि कृति उस वक्त कितना पेन फील कर रही होगी। उसके हैंड से खून बह रहा था, उसकी चेस्ट से खून बह रहा था, यहाँ तक कि उसकी गर्दन कटी हुई थी, वहाँ से खून बह रहा था। मल्टीपल टाइम्स उसकी गर्दन पर हमले हुए थे, लेकिन तब भी कृति ने अपना दम नहीं तोड़ा था। जो पेन वो फील कर रही थी वो तो था ही, लेकिन उस मंजर का क्या जो उसने अपनी आंखों के सामने ह्यूमैनिटी को शर्मसार होते देखा। RIP to her soul। पुलिस ने अभिषेक को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। असल में अभिषेक भोपाल का ही रहने वाला था और वो कृति को मारने के बाद भोपाल ही चला गया था। खैर, अब अभिषेक पे आगे जो भी मुकदमे होंगे सो होंगे और इस केस के आगे जो भी खुलासे होंगे, जो भी पॉइंट्स निकल कर सामने आएंगे वो मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा। इस केस में आगे क्या खुलासे होंगे कुछ कह नहीं सकते, बट सवाल उठता है उन लड़कियों पर जो कृति को ऐसे दम तोड़ते हुए देखती रहीं। सवाल उठता है उन पीजी पर जिनमें इतनी हाई क्लास सिक्योरिटी होने के बावजूद इतना ब्रूटल मर्डर हुआ। सवाल उठता है उस समाज पर जिसने कृति को सिर्फ एक एडवाइस देने के बदले मौत की सज़ा दी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स की अलग अलग वीडियोस देखी, काफ़ी सारे गूगल पर आर्टिकल्स पढ़े एंड ये वीडियो उन सभी का एक निचोड़ है। एंड मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनका आपको लगता है कि ये थोड़ी अवेयरनेस देगी। ये वीडियो अपनी फैमिली को ज़रूर दिखाएं या उन लोगों के पास भेजें जो शहर से दूर किसी दूसरे शहर में अकेले रहते हों। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।